राजस्थान की जनता तो उन्हें खूब चावे छे। आजा सबके गले लाग जा भाई तेरी याद आवे छे, भाई तेरी याद आवे छे। इंकलाब नरेश मीणा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में। आपके साथ में जितेंद्र कुमार। हाल ही में एक मामला है जो लगातार ट्रेंडिंग में चल रहा है। मामला वही है नरेश मीणा प्रकरण। जब नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा तब से ही नरेश मीणा जेल के अंदर बंद थे और करीबन 8 महीने के बाद में नरेश मीणा जेल से बाहर आए। उसके बाद में लगातार नरेश मीणा ने जन क्रांति यात्रा निकाली। उसी के बीच में एक घटना हो जाती है, झालावाड़ घटना, जिसमें झालावाड़ में स्कूल की छत गिर जाती है और मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। उसी मामले को लेकर नरेश मीणा है जो झालावाड़ के अंदर न्याय की मांग को लेकर पीड़िता के परिवार को मुआवजा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया जाता है। तो अभी मैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के माचाड़ी चौराहे पर मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ में नरेश मीणा के समर्थक, गाँव के लोग मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे जो नरेश मीणा के पिताजी हैं, 21 तारीख से शहीद स्मारक जयपुर पे धरने पे बैठेंगे। उसी की तैयारियों को लेकर के यहाँ पर उनके समर्थक हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिर बड़े रहिए, हम इनसे चर्चा करेंगे किस तरह की तैयारी कर रहे हैं लोग, है जो कितने लोग पहुँचने की संभावना है और क्या 21 तारीख को राजधानी के अंदर क्या होने वाला है और कितने दिन तक नरेश के पिताजी धरने पे बैठे रहेंगे। नमस्कार जी, जितेंद्र भाई साहब, सबसे पहले आपको, आपके चैनल को मेरा राम राम। इंकलाब नरेश मीणा, इंकलाब नरेश मीणा। आज आप यहाँ पर जो चौराहा है, माचाड़ी चौराहा, यहाँ पर काफी लोग इकट्ठे हुए हैं। इसका रीजन क्या है, बात करते हैं तो सुरेश जी। इसका रीजन जितेंद्र भाई साहब, आपने झालावाड़ की जो घटना घटी वे पूरे देश प्रदेश, पूरे राजस्थान, पूरे भारत ने देखी। वे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। और झालावाड़ की जो घटना घटी, क्यों घटी, किसकी लापरवाही से घटी और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। जो झालावाड़ की जो घटना घटी, तो उन बच्चों के साथ जब छत से पानी टपक रहा है, बार बार वहाँ के बच्चों ने उनसे बोल दी स्टाफ से, सर छत से पानी टपक रहा है, तो वहाँ के स्टाफ ने उसको धमकाया बैठ जा। और फिर छत से पानी टपक रहा है, फिर बच्चे अंदर चले, फिर वे हादसा हो गया। फिर उनके बच्चों के माँ बाप पेरेंट्सों ने लिखित में अवगत करा दिया कि ये स्थिति है, कभी भी हादसा हो सकता है। प्रशासन, शासन सबको लिखित में अवगत करा दिया। उसके बाद ये घटना घटित हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार भजन लाल सर का, वहाँ के कर्मचारी अधिकारी है। घटना घटित हो जाती है, उसके बाद बच्चे मर जाते हैं, डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखी है और मृत घायल बच्चे हॉस्पिटल में हैं। तो उन बच्चों के माँ बाप अपने हक अधिकार के लिए, उन बच्चों को न्याय के लिए भीख मांग रहे, गिड़गिड़ा रहे भजन लाल सरकार से। अगर हमारे बच्चे खत्म हो गए आपकी लापरवाही से, भ्रष्टाचारी कर्मचारी अधिकारियों की लापरवाही से, हमको न्याय दे दो। पर भजन लाल सरकार के किसी के भी टच से मच नहीं हुआ। वहाँ किसी भी ने किसी को भी आश्वासन नहीं दिलाया अगर हम आपको न्याय दिलाएंगे बच्चों को। और उन बच्चों के पेरेंट्सों की मांग ही कि हमको इन बच्चों को न्याय मिल जाए। उसके बाद हमारे भगत सिंह नरेश मीणा, गरीब किसान मजदूर का बेटा, 8 महीने से जेल से आया। उसके बाद 12-13 दिन ही तो रहा बाहर। उसके बाद इनको कुछ दया धर्म भी नहीं भजन लाल सरकार को। उसके बाद वे तो भाई साहब तो भगत सिंह ही है ना, जो अपने धर्म सत्य न्याय पे चल जाते हुए अपने केस मुकदमा किसी की परवाही नहीं करते है। उसके बाद भाई साहब के पास मैसेज गया, उसके दिल में आवाज आई, अब झालावाड़ में ये घटना घटित हो गई। उसके बाद बच्चे, उनके माँ बाप यानी न्याय के लिए भीख मांगने कोई नहीं जाए, कोई प्रशासनिक अधिकारी या भजन लाल सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। भाई साहब वहां गया, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के भाई साहब उनके साथ बैठ जाते, उनकी पीड़ा सुनी। और भाई साहब ने कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर भाई साहब ने शांतिपूर्वक बिना हथियारों के, जो बच्चों के माँ बाप की जो पेरेंट्सों की मांग थी कि झालावाड़ में जो ये स्कूल में जो हादसा हुए सरकार की लापरवाही से, इन बच्चों को यानी 1-1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी और घायल बच्चों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा, ये मांग थी भाई साहब की। उसके बाद भाई साहब शांत तरीके से वहां धरने पर बैठ गया। सरकार के दबाव में वहां के प्रशासनिक अधिकारी, पॉलिटिक्स, कांग्रेस, बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद, भूमाफिया, डकैत, लुटेरे भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर, कांग्रेस पार्टी का सहारा लेकर गरीब किसान मजदूर की आवाज को दबाते हैं, उनको अपने हक अधिकार नहीं देते। उसके बाद भाई साहब बैठ जाते हैं और उसने कहा कि मैं न्याय दिलाकर ही रहूंगा। उसके बाद आपने देखा होगा, न्यूज में देखा
लोग भाई साहब के हाथ में कोई ऐसा एविडेंस, कोई रास्ता रोका, अवरुद्ध किया, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया, उसके बाद भाई साहब को अनलीगल तरीके से, अवैध तरीके से भाई साहब को गिरफ्तार कर लिया। और न्याय तो दूर की बात, उसके बाद आपने देखा जो घटना हुई, जो घटित हो गई, उसके बाद भाई साहब को जेल में डाल दिया। उनके साथ 2 भाई और गिरफ्तार हुए, सुखदेव राजगुरु, जो जेपी भाई और वे सी मुरारी, उनको भी साथ में जो गिरफ्तार कर लिया। भाई साहब 8 महीने तो जेल के अंदर रहा, फिर इनको दया नहीं भाई साहब को, फिर वो जो अंदर डाल दिया। तो अब हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब हम इतना नहीं रह सकते भाई साहब के साथ, इतना अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारी, जो भूमाफिया, डकैत, लुटेरी, परिवारवाद, वंशवाद अपने फायदे के लिए भाई साहब के साथ इतना गलत कर रहे हैं। कल उनके साथ हुए तो ये समाज के साथ हो रहा है, राजस्थान की जनता के साथ हो रहा है, गरीब किसान मजदूर के साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, इन सब भाइयों के साथ हो रहा है, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की जनता के साथ हो रहा है, आड़ोती, कोटा, बारा, छबड़ा, बूंदी, मीणा समाज, मालचित्र, जहां भी है उनके साथ गलत हो रहा है। अगर इस तरीके से आप दब गए, अपने हक अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाई, तो आने वाले समय में जैसे नरेश भाई साहब के साथ हो रहे, ये भूमाफिया, डकैत, काले गोरे अंग्रेज ऐसा ही करेंगे। जैसे आज राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में हो, अलवर में हो, कहीं भी समाज के साथ हो, अगर मैं भी आवाज उठाऊं तो मेरे साथ भी ऐसा गलत हो सकता है। लगातार धरना प्रदर्शन दिया, रैलियां निकाली रिहाई को लेकर के और मासूम बच्चों को न्याय को लेकर के, एसडीएम अकाली स्तर पर आपने ज्ञापन दिया, कोई न्याय नहीं, कोई रिहाई की, कोई जमानत की कोई वो नहीं सूचना। जितेंद्र भाई साहब, देश की इस टाइम और राजस्थान की ऐसी हालत चल रही है जैसे एक फिल्म होती है, उसमें एक हीरो होता है, तो उस फिल्म में वो चोरी करता है ना, तो दर्शकों को भी ये जो चोरी लगता है ना, तो वो अच्छा लगता है, वे नहीं कहते कि हीरो चोरी कर रहा है। ऐसे ही देश में चल रहा है, राजस्थान में भी ऐसे ही चल रहा है। और उसके बाद भाई साहब को अगर समय रहते हुए 21 तारीख तक अगर लिखित में हमको आश्वासन नहीं दिया, मेरे बड़े भाई साहब नरेश मीणा के पिताजी, मेरे पिता तो कल्याण सिंह जी, 21 तारीख को शांतिपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में शहीद स्मारक जयपुर पर बैठेगा और उनमें 3 मांग रहेगी। ये नरेश भाई साहब को रिहा किया जाए और उनकी जो MLC रिपोर्ट झूठी जो भेजी उसकी न्यायिक जांच हो, और उसके बाद हमारी जो मोस्ट मांग तो ये है कि झालावाड़ में मृत बच्चों को 1-1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी, और घायल बच्चों को 50-50 लाख रुपया। दूसरी मांग जो भरत सिंह कुंदन जी है, जो एक धर्म सत्य न्याय की, वे भी लड़ाई लड़ता है, उनके साथ जो चल रहा है वे भी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार है, तो उसके खिलाफ उनके लिए भी न्यायिक जांच हो। तो हमारी ये मांग रही है, अगर हमको लिखित में आश्वासन नहीं दिया 21 तारीख को, तो भाई साहब के पिताजी से हम आशीर्वाद लेकर नरेश मीणा यानी 21 तारीख के बाद ऐसा डिसीजन, ऐसी रणनीति रूपरेखा तैयार करेंगे, ऐसा आंदोलन छेड़ेगा राजस्थान में, ऐतिहासिक आंदोलन, यानी भजनलाल सरकार को घुटने टिका देंगे। और ये भूमाफिया, डकैत, लुटेरे हैं ना, इनके ऐसा पुतला गांव ढाणी में पुतला फूकेंगे जो इनको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। जो नरेश मीणा है, जो करीबन 8 महीने के बाद में जेल से बाहर आए, 2-4 दिन बाहर रही है, उसके बाद अंदर कर दिया। अंदर कर दिया, तो गवर्नमेंट की वो है चाल है, उसको अंदर करने की राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे हैं। तो हम आंदोलन करेंगे तगड़ा बड़ा और छुड़ाएंगे उसको, नरेश के लिए करेंगे 21 तारीख को। पहले भी आपने बहुत आंदोलन किया? हाँ, बहुत किए हैं। कंटिन्यू आपने 8 महीने तक आंदोलन किए, उसके बाद में 8 महीने के बाद में जमानत हुई। 21 तारीख को जाएंगे जयपुर। जयपुर जाओगे? हाँ, जरूर जाएंगे। क्या करने वाले जयपुर में आप लोग? धरना देंगे, नरेश को दोगे धरना? जब तक नहीं छूटेगा, रिहा नहीं करेंगे तब तक देंगे। तो जयपुर में पड़े रहोगे? और क्या नाम है आपका? उमेश मीणा। किधर रहने वाले हो? दलालपुरा। दलालपुरा के हो? हाँ। क्यों आए यहाँ पर आप? नरेश को रिहाई कराने के लिए। अच्छा, नरेश को रिहाई कराने के लिए। हाँ। यहाँ से क्या नरेश मीणा रिहा हुए जयपुर से? जयपुर 21 तारीख को जयपुर जाएंगे, वहाँ पर आंदोलन करेंगे। अच्छा, 21 तारीख को जयपुर जाओगे, वही आंदोलन करोगे? कब तक आंदोलन रहेगा? जब तक रिहाई नहीं हो जाते नरेश मीणा की। क्या मांग कर रहे हो आप लोग? हम तो यही मांग कर रहे हैं, देखो नरेश को जल्दी से जल्दी रिहा करे। नरेश के लिए खून भी बहा सकते हो। खून तो बहुत बड़ी बात है, पसीना बहालो उसमें बहुत नहीं है? उसको सरकार समझे नहीं, पसीना को तो समझ नहीं आ रही सरकार। अच्छा, खून ही सही समझेगी? हाँ, समझेगी, जब ही समझेगी। भजनलाल ना समझे जी। क्या लगता है फिर आप लोग जो आंदोलन कर रहे हो, पहले भी आपने बहुत बार आंदोलन किया, वे सरकार की तरफ से नॉर्मल किया, अब वो समझ ही ना रही है, तो बावड़ा समझ रही है जनता को। जनता तो वही हाल कर देगी उसका, उसने देखा ही नहीं है। वही बात करते हैं, झालावाड़ में जो मासूम बच्चे थे, नन्हे मुन्ने, उनके साथ में जो 7 बच्चे खत्म हो गए, परिवार है जो आज भी उम्मीद लगा रहा है कि भाई जलाल सरकार है, उसकी उम्मीदों पे खरा उतरेगी, पर लेकिन जलाल सरकार से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। बात करते हैं तो जो मुआवजा वगैरह को लेकर के नहीं वो की देगी, चाव ही ना है वो काहे को देख मुआवजा, वो तो मुआवजा के लिए तो गया ही था, अच्छा के लिए गया था, और उसको अंदर कर दिया। अच्छाई तो भजनलाल को माते ही नहीं है, बुराई चाहिए उसको। क्या नाम आपका? तरलोक दानपुर। दानपुर के रहने और सभी दानपुर हो, क्या चक्कर आपका? विक्रम के साथ आए थे। विक्रम के साथ आए, तो क्यों आए यहाँ पर आप?
नरेश भाई को बाइज्जत बरी कराने के लिए। अच्छा, करा दोगे पूरी? हाँ बिल्कुल, धरना देंगे 21 तारीख को जयपुर में। बड़ा भयानक, 8 महीने में तो ऐसा कोई धरना नहीं दिया, बहुत बड़ा धरना देंगे। कितने लोग पहुंचने वाले हो? कम से कम यार राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से कम 500 लोग। 500 लोग जाओगे? हाँ। 500 लोगों से तो कुछ होने वाला नहीं है वहाँ पे। तो और युवा लड़के भी थे हमारे। अच्छा, अब यहाँ से तो ऐसे जैसे भी हम सपोर्ट करने वाले, जैसे भी व्यस्त होगी किसी के साथ साधनों की कोई ट्रेन से, और हमारे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ तरैनी तहसील से जो भी भाई है जयपुर में, बहुत युवा लड़के भी तो रहते हैं, पढ़ते हैं, सब रेंट वहीं मिलेंगे तो जयपुर। आपकी बार जो 21 तारीख को राजधानी में पूरा आंदोलन छिड़ आएगा? हाँ बिल्कुल, तब तक नहीं खड़े होंगे, तब तक बाइज्जत, जमानत नहीं चाहिए, बाइज्जत बरी चाहिए अब की बात। रिहा होना चाहिए। हाँ, रिहा होना बाइज्जत चाहिए, बरी। कोर्ट से रिहा होना चाहिए, जमानत नहीं होनी चाहिए। जमानत नहीं, बाइज्जत बरी, कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, सब क्लोज होना चाहिए। वो अब ऐसे अब तो वहाँ पे हुआ था, अगर ऐसे हमारे रैनी तहसील में हो जाता, हमारे बच्चे होते, हमारी फैमिली के भाई, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से ये भाई है, अगर इसको वो इस भाई का बच्चा होता, कोई का भी होता, यहाँ पे कोई नहीं है ऐसे, वो भाई का बच्चा होता, हमारा होता, मेरा बेटा होता, अगर वो मर जाता तब मैं कितना सपोर्ट करता, अगर वो जब हमारे लिए सपोर्ट नहीं करता तो तब कितना नुकसान होता हमको। अब वो भाई अपने लिए कर रहा है, अपनी जनता के लिए कर रहा है, गरीबों को मसीहा है, गरीबों को साथ दे रहा है, कोई गलत तो कर नहीं रहा। अब ये वहाँ पे पैसे देना तो बहुत जरूरी है ना। जब किरोड़ी बाबा ने भी एक बार ऐसा हुआ था, तो तब अभी एरोप्लेन एक्सप्रेस हुई थी, जब 1-1 करोड़ रुपए गरीब आदमियों को थोड़ी देते, एरोप्लेन में 1-1 करोड़ रुपए दे दिया उनको। आपके मीणा समाज में इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता है, किरोड़ी लाल जैसे, और भी मंत्री काफी है, पर कोई रेस्पॉन्स नहीं इनकी तरफ से। नरेश मीणा के लिए कोई कमेंट नहीं, रिहाई के लिए, और बात करते हैं मासूम बच्चे के लिए कोई कमेंट नहीं बात करते हैं। तो वो तो नहीं करेंगे, तो हम तो करेंगे, हम तो करेंगे। जो नेता कोई करे नहीं करे, पर हम जरूर करेंगे। विपक्ष पार्टी है बिल्कुल ही शांत पड़ी हुई है। अब उनसे हमको कोई मतलब नहीं, हम तो युवा पीढ़ी उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। अच्छा, आप उनके साथ हो? हाँ। क्या नाम है आपका? विक्रम जी, यहाँ पर आज पहुंचे हो, जो लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हो, 21 तारीख के लिए तैयारी कर रहे हो, कितना बड़ा आंदोलन होने वाला है राजधानी जयपुर के अंदर? बात करते हैं तो जयपुर के अंदर 21 तारीख को जो शहीद स्मारक पर जो धरना रखा है, नरेश भाई साहब के पिताजी ने घोषणा की है, तो हम सभी युवा साथी ये चाहते हैं ये धरना ऐतिहासिक रहे। आज तक ऐसा धरना नहीं हुआ, शायद ये 21 तारीख को ऐसा धरना होगा और भजनलाल सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भजनलाल सरकार का यह आखिरी मौका है, या तो नरेश भाई साहब को बाइज्जत बरी करे, हमको जमानत नहीं चाहिए भाई साहब की, हमको बाइज्जत जितने भी झूठे मुकदमे हैं वे खारिज हो, और हम सरकार से मांग करते हैं इसमें ही आपकी भलाई है। ये 21 तारीख को आप जो भी आश्वासन दें सोच समझ कर दें, इसके बाद में कोई तारीख नहीं होगी भजनलाल को। आपने बहुत बार ज्ञापन दिए, बहुत बार आपने एसटीएम ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किया, पर लेकिन भजनलाल सरकार है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। जो मासूम बच्चे उनको कोई मुआवजा वगैरह नहीं, परिवार को नरेश मीणा की रिहाई पर चर्चा नहीं। वही बात करते हैं झालावाड़ में वसुंधरा राजे जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जैसे विधायक है, वहाँ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, उनकी तरफ से बात करते हैं। इनको सभी को, जितने भी नरेश भाई साहब के खिलाफत में षड्यंत्र रचा है, इनको जनता सब देख रही है। 2028 में इनका सबका पतन है और नरेश भाई साहब को कोई रोकने वाला नहीं है। 2028 में विधानसभा की सीट इंतजार कर रही है भाई साहब का, और भाई साहब जहाँ से भी लड़ेंगे 2 से विधानसभा सीटों पर, कोई से कहाँ से भी यहाँ से भी लड़ते हैं तो भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सर्व समाज भाई साहब के साथ है। बिल्कुल, आपने विक्रम जी और आपने सुरेश जी हैं झालटाला, जिन्होंने चप्पलों का भी त्याग किया, दोनों ने मिलकर के नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के। जब नरेश मीणा रिहाई हो गए तब जाके इन्होंने चप्पलों का पहनाव किया था। पर क्या लगता है अब की बार क्या करने वाले हो आप लोग? बात करते हैं तो देखो जितेंद्र भाई साहब, मेरा ये विक्रम भाई है, छोटा भाई, हम सब भाई ये जितने भी खड़े, ये मत सोचना कि विक्रम या सुरेश अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई राजनीति के उसके लिए कर रहे। ये समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमको कोई एमएलए एमपी वगैरह नहीं करना चाहता। हमारा जो, मेरी तो व्यक्तिगत ये विचारधारा है कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के अंदर, अलवर जिले के अंदर, राजस्थान के अंदर भी हम भी भाई साहब के पच्चीनों पे चल सके, और गरीब किसान मजदूर दीनहीन की आवाज बन सके। हम भी जेल में जाए, गिरफ्तार हो, कल के दिन मुकदमा हमारे लगे, लाठी खाएं। 21 तारीख को कितनी का पब्लिक पहुंचने वाले राजधानी जयपुर? 21 तारीख को राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जो ये भाई है ना, ये पैसे की भीड़ नहीं है, ये सब भाई क्रांतिकारी वे हैं, मर मिटने कटने के लिए तैयार है नरेश भाई साहब के लिए, धर्म सत्य न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। लक्ष्मणगढ़ से आए, मेरे भाई के समाज के हैं, सब समाज के भाई हैं, और ये अपनी आवाज को दमदारी से रखने के लिए आए। और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से बहुत काफी जन सैलाब पहुंचेगा 21 तारीख को। और
हम तो मिडिल फैमिली से, पर हमारी ये पीड़ है एक धर्म सत्य न्याय की लड़ाई के लिए झालावाड़ मृत बच्चों को न्याय मिले, तो हम तो कर रहे हैं। और 21 तारीख बाद जी निश्चित कर लिया, 21 तारीख को आप लोग धरने पे बैठोगे। धरने पर भाई साहब के पिताजी से आशीर्वाद लेके, वे क्या बोलते हैं उनका आशीर्वाद लेके मैं तो धरने पर भी बैठ सकता हूँ। कुछ आपको तो पता है, आप मेरे बारे में जानते हो सब। जब जयपुर सीएम आवास भूख हड़ताल आमने पे बैठ गया तो इतनी भाइयों का प्यार रहा, और अगर जनता का आशीर्वाद रहा मैं मर जाऊंगा चाहे भाई साहब नरेश के लिए, झालावाड़ बच्चों को न्याय दिलाने के लिए मेरा शरीर भी कुर्बान है धर्म सत्य न्याय के लिए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा, जेल चल जाऊं, गिरफ्तार हो जाऊं, मुकदमा लग जाए, पीछे हटने वाला। एक बात और बताओ, मैं जितेंद्र भाई साहब चाहे स्टाम्प लिया उस पर साइन करा लो मेरा, सुरेश झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ़। मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब जेल से छूट के आएगा, ये चाहे कितनी भी धारा लगा दो, घूम माफिया डकैत लुटेरो मेरे लगा दो, इन भाइयों को लगा दे, जी धर्म सत्य न्याय की होगी। वही बात करते हैं, जमानत के बाद में जब जमानत हुई थी तब उसने जो जन क्रांति यात्रा निकाली थी, पर लेकिन धरना प्रदर्शन करना, लोगों को इकट्ठा करना, ये चीज तो अलाउ ही नहीं था उसमें। मेरी सुनो, मान रहा हूं मैं न्यायपालिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा है उसका पालन करना चाहिए, सर्वोपरि मान्य हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। पर भाई साहब ने उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उल्लंघन नहीं किया। मैं मान रहा हूं उस झालावाड़ में कोई एविडेंस बता दो मेरे सामने गलत हो रहा है और मेरे को पता है गलत हो रहा है, और उसके बाद मैं आवाज नहीं उठाऊं तो मृत बच्चों को ये न्याय दिलाने के लिए कोई कानून हाथ में लिया, कहीं रास्ता रोका, किसी के थप्पड़ दिया, वे मानता हूँ सम्राटों प्रकरण कुछ अलग था। बाकी झालावाड़ जो प्रकरण तो देखो एविडेंस नहीं था, कुछ नहीं था, पुलिस ने ये तो दादागिरी, एक तानाशाही, अंग्रेजों वाली तानाशाही का मैंने ठान लिया है, और मैंने ये भी ठान लिया है अगर मैं जेल भी जाऊं, मुकदमा भी लगे, चाहे हथकड़ी लगे, नरेश भाई साहब के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, समाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। यही मेरा लक्ष्य है, यही विचारधारा है मेरी। सबका दिल पे राज करे नरेश लाकी चे, अब के जीने कड़ा के रिंगा जी नई सीट पाकी चे, जी नई सीट पाकी चे। सोशल मीडिया गरी मारो चे काहे गो गया, भारत ओढ़ो सोलो चे माइका लाल के लिए, माइके लाल के लिए। राजस्थान की जनता तो उन्हें खूब चावे चे, आजा सबके गले लाग जा, भाई तेरी याद आवे चे, भाई तेरी याद आवे चे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ जाल टाला के बीच में डोलो, यह मृत बच्चा को कब सुन जेगो, झालावाड़ को रोड़ो, झालावाड़ को रोड़ो। समझो रे मीणा वो बात समाज की आगी, बात समाज की आगी। तो विक्रम जी आप लोग तैयार हो पूरी तरह जंग लड़ने के लिए 21 तारीख को प्रदर्शन करने के लिए, जो नरेश मीणा की रिहाई के लिए? हाँ, पूरी तरह हम तैयार हैं, सर्व समाज के युवा साथी तैयार हैं, और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही अगली बार जो क्रांति चढ़ेगी वे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चढ़ेगी, और आर पार के लिए चढ़ेगी। या तो भजनलाल सरकार ये 21 तारीख को जो भी धरना दे रहे हैं इसको लेकर 22 तारीख को भाई साहब को बाइज्जत बरी कर दे, नहीं तो आगे की जो तारीख रहेगी वह लास्ट तारीख होगी, उसके बाद में कोई तारीख नहीं होगी। और नरेश भाई साहब सर्व समाज के हीरो हैं, युवा दिलों की धड़कन है। दोस्तों ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो जो अलवर जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के माचाड़ी चौराहे से है, जहाँ पर नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के 21 तारीख को राजधानी जयपुर के अंदर इनके पिताजी हैं जो धरने पे बैठेंगे, उसी की प्लानिंग को लेकर, तैयारियों को लेकर यहाँ पर कुछ युवा हैं जो इकट्ठा हुए हैं। सुरेश झालटाला, विक्रम हमारे साथ में मौजूद है, तमाम जानकारी हमने चर्चा करी थी। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार।